अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो पिछले हफ्ते मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे को कौन से इंपॉर्टेंट नतीजे हैं ये बताएं। जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो पीरामल इंटरप्राइजेस के नतीजे हैं। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो कमज़ोर दिख रहे हैं। एनआईआई लगभग 16.6% के आसपास गिर कर आई है। मुनाफे में भी लगभग 94% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें प्रॉफिट जो वहाँ पर आपको जो ग्रोथ आती हुई दिखी, जो कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो गेंस जो हैं लगभग 855 करोड़ के जो वहाँ पर आपको प्रॉफिट्स थोड़ा कंपेरेटिवली दिख रहे हैं। उसमें अगर आप देखें तो वो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के स्टेक के लगभग 855 करोड़ का जो प्रॉफिट था वहाँ पर भी स्टेक है। और अगर आप निम्स की बात करें तो निम्स भी कम होकर आए हैं, 5.8% से कम होकर लगभग 4.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईआई लगभग 36.5% बढ़कर आई है। मुनाफे में भी आप लगभग 61% के आसपास की बढ़ोतरी देखेंगे। एनएनपीए सुधर कर आए हैं, 0.86% से इंप्रूव होकर 0.7% पर आते हुए दिखे हैं। मैरिको ऑपरेशनली नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय हालांकि देखें तो लगभग 3% के आसपास गिर कर आई है। ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव होकर आए हैं, 45% से इंप्रूव होकर 50% पर आते हुए दिखे हैं। और कामकाजी मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 20.6% से इंप्रूव होकर 23.2% पर आते हुए दिखे हैं। और जो अनुमान था वो 22% का था। यूनाइटेड ब्रेवरीज यहाँ पर नतीजे आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 7%, 6.7% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको कटौती है, 10.8% से कम होकर 9.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो अनुमान था वो 7.2% के आसपास का था। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 16% के आसपास की आपको जो है गिरावट दिखेगी। एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर आप देखें एनआईआई 14% के आसपास बढ़कर आई है। मुनाफा हालांकि अगर आप देखें तो 5.4% के आसपास गिर कर आया है, क्योंकि प्रोविजंस में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। लगभग 28% के आसपास की आपको प्रोविजंस में है जो वहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है। एमसीएक्स यहाँ पर नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय हालांकि अगर आप देखें 34% के आसपास बढ़कर आई है, जो अनुमान से अगर आप देखें अनुमान के लगभग मुताबिक ही है। मार्जिन्स में बड़ा कट आता हुआ दिखा है, 45.3% से गिरकर मार्जिन सिर्फ 7.3% पर आए हैं। और इसी के चलते आप देख रहे हैं जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी इतनी ही कट होती है, लगभग 78% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। और जो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस हैं वो इस बार 81 करोड़ के आसपास के जो है वो आते हुए दिखे हैं। एनटीपीसी यहाँ पर आप देखें मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 2% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स इंप्रूव हो गया है, 24.3% से बढ़कर 29.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो था 27% था, उस हिसाब से अगर आप देखें तो मार्जिन्स यहाँ पर अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। और अंत में अगर आप बात करें मुनाफे की तो मुनाफे में लगभग आपको 9.5% के आसपास की बढ़त दिखेगी। तो इंपॉर्टेंट नतीजे हैं। निफ्टी में तो ऑफकोर्स एनटीपीसी यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। अरमान बताइए और कौन सी खबरें हैं इस हफ्ते के लिए, आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं। बिल्कुल, आज कई सारे ट्रिगर्स भी हैं और नतीजे भी हैं। नतीजों में बात करें तो निफ्टी में मारुति सुजुकी, यूपीएल, पावर ग्रिड के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में बॉश, नवीन फ्लोरिन, पेट्रोनेट एलएनजी, गेल और अबोरा रियल्टी जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। पावर ग्रिड पर आपको यहाँ पर यू भी ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो बोनस शेयर है उस पर भी विचार किया जाएगा। कंट्रोल प्रिंट यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक के प्रस्ताव पर जो है विचार किया जाएगा। जेबीएम ऑटो बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इजी ट्रिप प्लानर्स यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड बैठक में जो एक्विजिशन और फंड रेजिंग फंड्स जो है फंड रेजिंग के लिए वहाँ पर जो है विचार किया जाएगा। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर बोर्ड बैठक में यहाँ पर भी फंड जुटाने पर विचार है। और अगर आप फाइलिंग आईटी रिटर्न्स भरने के लिए जो है लास्ट डेट है। और आरबीआई मॉनिटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू जो है वो भी होने वाला है। ग्लोबल के हिसाब से अगर आप बात करें तो यूरोप का Q2 का जीडीपी का डेटा है। आईपीओ अपडेट्स की अगर आप बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा इनका आईपीओ जो है बंद होता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग 37 टाइम्स आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 8.7 टाइम्स, एनआईआई लगभग 39 के आसपास और क्यूआईबी का अगर आप देखें तो 86 गुना से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। रेल विकास निगम लिमिटेड ओएफएस अपडेट यहाँ पर आता हुआ दिखा है। रिटेल सब्सक्रिप्शन को देखें 18% और नॉन रिटेल का जो पहले आपको डेटा आ चुका था 1.73x जो होता हुआ दिखा था। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले सीमेंस पर ध्यान रखें, क्योंकि वो लो वोल्टेज और गियर्स मोटर कारोबार बेचने के लिए जो शेयर होल्डर ने मंजूरी नहीं दी है, 74% शेयरधारकों ने बिक्री के खिलाफ जो है वोट दिया है। ग्लैंड फार्मा यूएस एफडीए ने इनका विशाखापट्टनम की जो एक इनकी फैसिलिटी है वहाँ पे जीएमपी जांच पूरी की है और इस कंपनी की फैसिलिटी को कोई आपत्तियां जारी नहीं हुई है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे कंपनी को हार्ले डेविडसन X440 के लिए ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और अब जो है बाइक ऑनलाइन बुकिंग विंडो को जो 3 अगस्त से बंद करेंगे। आलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख की घूसखोरी के मामले में कई गिरफ्तारियां होती हुई दिखी है और तलाशी के दौरान लगभग 60 लाख रुपए के आसपास जो है नकदी बरामद हुई है, जिसमें अगर गिरफ्तारी करें तो उसमें
आलोक इंडस्ट्रीज़ के जो सहयोगी हैं उनमें भी कोई एक है जिनको गिरफ्तारी की गई है उनकी। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर इंडिगो ने डीजीसीए के स्पेस ऑडिट जो है वहाँ पर बयान जारी करते हुए दिखाया। उन्होंने कहा है कि कंपनी को 19 जुलाई को डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है। जवाब ये दिया है कि जिसमें बताया गया कि प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इंडिगो के जवाब को रिव्यू किया गया और मगर यह संतोषजनक जो है वो उसे इस जवाब को नहीं पाया गया है। रेमंड, यहाँ पर रेमंड रियल्टी ने थाने में अपने चौथे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का जो है ऐलान किया है। और अंत में श्रीराम फाइनेंस पर अगर आप बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट ने कंपनी पर 5 करोड़ जुर्माना लगाने के ईडी के आदेश पर रोक लगाई।